हेलो फ्रेंड्स, अज्ञात स्टोरी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आए हूँ एक अकल्पनीय कहानी जो कि आपको बेचैन कर देगी कि ऐसा भी होता है। तो आइए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, रात के करीब 11:30 बजे थे। नमन अपने कमरे में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। बाहर दिल्ली की सर्द रात थी। खिड़की बंद थी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। उसकी माँ और छोटी बहन 2 दिन के लिए रिश्तेदारों के यहाँ गई थी। नमन को अकेले रहने में कभी कोई परेशानी नहीं आई थी। वह उन लोगों में से था जिसे भूतों और प्रेतों की कहानियां सुनकर कभी डर नहीं लगा, बल्कि उसे उन कहानियों पर हंसी आ जाती थी। उस रात भी वह अपने दोस्त राघव से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। राघव ने अचानक कहा, भाई, तेरे पीछे तो कोई खड़ा है। नमन हंस पड़ा और बोला, बहुत ही घटिया मजाक है। उसने कहा, सच में पूछ रहा हूँ, यहाँ कोई है या नहीं। राघव ने स्क्रीन पर ध्यान से देखते हुए कहा, अभी तो था। नमन ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था। देख लिया। राघव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, छोड़, शायद पर्दे की परछाई थी। नमन ने भी बात टाल दी। कुछ मिनट बाद कॉल खत्म हो गई। नमन वापस अपने लैपटॉप पर अन्य कुछ काम करने लगा। तभी उसके रसोई की तरफ से आवाज सुनाई दी। नमन, वह रुक गया। आवाज उसकी माँ की थी। बहुत सामान्य, बहुत साफ, जैसे उसकी माँ सचमुच रसोई में खड़ी होकर उसे बुला रही हो। नमन ने कुछ सेकंड तक ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराया। माँ तो घर पर है ही नहीं, फिर वह आवाज कैसे दे सकती है। उसने सोचा, शायद माँ कहीं वापस तो नहीं आ गई। वह उठकर रसोई में चला गया। रसोई खाली थी। वह वापस कमरे में आ गया। उसे लगा शायद उसका दिमाग आवाज का भ्रम बना रहा है, लेकिन ठीक 5 मिनट बाद फिर वही आवाज आई। नमन, उस बार आवाज कमरे के बाहर से नहीं, उसके कमरे के अंदर से आई थी। नमन ने धीरे धीरे चारों ओर देखा। उसकी नज़र मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल की स्क्रीन बंद थी, लेकिन उसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। नमन ने मोबाइल उठाया। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने आप चल रही थी। उसमें उसकी माँ की आवाज़ थी। नमन नमन के हाथ में मोबाइल लगभग गिर गया। उसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। फिर फाइल देखी। रिकॉर्डिंग का नाम था REC 001। समय 11:47 रात का। नमन ने घड़ी देखी। 11:42 हुए हैं। अभी रिकॉर्डिंग 5 मिनट आगे की कैसे है। उसने सोचा, शायद मोबाइल की घड़ी खराब हो गई होगी, तभी वह 11:42 की जगह 11:47 की रिकॉर्डिंग दिखा रहा है। उसने फ़ोन का समय चेक किया। समय बिल्कुल सही था। 11:42 ही हुए थे। नमन ने रिकॉर्डिंग डिलीट कर दी। कुछ देर बाद उसे नींद आने लगी। वह बिस्तर पर लेट गया। तभी मोबाइल फिर बजा। इस बार एक नई ऑडियो फाइल बनी थी, REC 002। नमन ने उसे खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फाइल अपने आप चल पड़ी। इस बार आवाज़ उसकी अपनी थी। मैं अभी सोने जा रहा हूँ। नमन बिस्तर पर बैठ गया, क्योंकि रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ बिल्कुल वही थी जो उसकी ओरिजिनल आवाज़ थी, लेकिन उसने यह वाक्य अभी तक बोला ही नहीं था। कुछ सेकंड बाद रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ फिर आई। मुझे लगता है इस घर में कोई है। नमन ने मोबाइल बंद कर दिया। उस रात वह सोया नहीं। सुबह उसने सबसे पहले राघव को फ़ोन किया। राघव ने उसकी बात सुनी और हंसने लगा। भाई, कोई ऐप होगा, प्रैंक ऐप। लेकिन आवाज़ मेरी थी। आवाज़ की नकल करने वाले बहुत ऐप हैं मेरे मोबाइल में। राघव ने उसे समझाया। फिर से इंस्टॉल किया होगा। नमन ने मोबाइल चेक किया। कोई अजीब ऐप इंस्टॉल नहीं था। राघव ने कहा, आज रात रिकॉर्डिंग ऑन करके सो जाना। नमन ने ऐसा ही किया। उसने अपने कमरे में एक कैमरा भी लगा दिया और रिकॉर्डर भी लगा दिया। रात 12 बजे
वह सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो मोबाइल में 3 नई रिकॉर्डिंग थी। पहली 12:18 पर उसमें उसकी आवाज़ थी, मुझे नींद आ गई है। दूसरी 1:03 की, उसमें उसकी आवाज़ थी, दरवाज़ा बंद है। और तीसरी 3:16 की। इस रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था, सिर्फ लगभग 20 सेकंड तक धीमी सांसों की आवाज़ें आ रही थी। फिर बहुत धीरे से किसी ने कहा, अब है जाग गया है। नमन का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने तुरंत कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी। रात 3:16 पर वह बिस्तर पर सो रहा था। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन कैमरे की रिकॉर्डिंग में आवाज़ नहीं थी, सिर्फ वीडियो। नमन ने वीडियो कई बार चलाया, आवाज़ सिर्फ मोबाइल रिकॉर्डिंग में थी, कैमरे में नहीं। उस दिन नमन ने अपने मोबाइल की सर्विस सेंटर में दिखाया। तकनीशियन ने कहा, फ़ोन तो आपका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई खराबी नहीं है। उसने कहा, लेकिन रिकॉर्डिंग अपने आप हो रही है, जिसको मैं कभी भी बनाता नहीं हूँ। अपने आप ही रात में रिकॉर्डर ऑन हो जाता है और अपने आप ही रिकॉर्डिंग करने लगता है। शायद कोई ऐसा बैकग्राउंड ऐप चल रहा हो। कोई ऐसा ऐप तो नहीं है जिसमें कि अपने आप ही कोई ऐप रीइंस्टॉल हो जाता हो। तकनीशियन ने मोबाइल रीटेस्ट करने की सलाह दी। नमन ने फ़ोन रीसेट कर दिया। सारा डाटा मिट गया। उससे लगा अब सब खत्म हो गया। लेकिन उसी रात 12:11 पर उसके नए बिल्कुल खाली मोबाइल में एक ऑडियो फाइल बनी, REC 001। नमन ने उसे खोलने से पहले ही कम कैमरे में रख दिया। कुछ देर बाद तक उसे देखता रहा, फिर फाइल अपने आप चलने लगी। पहले कुछ सेकंड खामोशी थी, फिर किसी ने कहा, नमन तुमने फ़ोन बदल दिया। नमन के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई। इस बार आवाज़ उसकी नहीं थी, वह उसकी माँ की थी। वह किसी अनजान आदमी की आवाज़ भी साथ में आ रही थी। नमन ने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया, लेकिन फ़ोन बंद नहीं हुआ। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा आया, लिसन। अचानक उसके घर की घंटी बजी। नमन जम गया। रात के 12 बजे कौन आ सकता है? फिर घंटी बजी। ट्रेन। नमन दरवाजे के पास गया। उसने स्क्रीन से बाहर देखा, बाहर कोई नहीं था। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी मोबाइल में एक नई रिकॉर्डिंग शुरू हुई। इस बार आवाज़ बिल्कुल साफ थी। अब वह दरवाजे के पास खड़ा है। नमन का शरीर ठंडा पड़ गया। रिकॉर्डिंग जारी थी। अब वह बाहर स्क्रीन से देख रहा है। नमन ने तुरंत दरवाजे से पीछे हटकर कमरे की ओर देखा। अब वह पीछे मुड़ रहा है। नमन ने सांस रोक ली। रिकॉर्डिंग उसकी हर हरकत बता रही थी, जैसे कि वह खुद मोबाइल में रिकॉर्डिंग चला रहा हो, लेकिन आवाज़ रिकॉर्ड होने के समय से लगभग 5 सेकंड आगे थी। अब वह रिकॉर्डिंग रुक गई। नमन कुछ सेकंड तक स्थिर रहा, फिर रिकॉर्डिंग में आवाज़ आई। अब वह समझ गया है। नमन ने मोबाइल फेंक दिया। तभी उसी क्षण घर की सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में किसी ने धीरे से कहा, नमन। नमन ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने सोचा शायद यह डर की वजह से हो रहा है, लेकिन आवाज़ दोबारा आई, इस बार बहुत पास से। नमन। उसने आंखें खोल दी। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक नई रिकॉर्डिंग बन रही थी, REC 002। नमन ने कांपते हुए उसे खोला। उसमें उसकी माँ की आवाज़ थी, बेटा दरवाज़ा खोल दो। नमन रोने जैसा हो गया। उसकी माँ तो बाहर नहीं है, फिर वह तो शहर से बाहर गई है। तभी फ़ोन पर उसकी माँ की कॉल आई। नमन ने तुरंत उठा लिया। माँ। दूसरी तरफ उसकी माँ थी। बेटा सब ठीक है? नमन ने कांपते हुए कहा, माँ आप अभी मुझे बुला रही थी। मैं नहीं तो। नमन ने कुछ नहीं कहा। फिर उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुम्हारे कमरे के बाहर कौन है? नमन का दिल रुक गया। क्या? मैंने अभी किसी की आवाज़ सुनी। कहाँ? तुम्हारे फ़ोन से। नमन ने मोबाइल की ओर देखा। कॉल चल रही थी और उसी समय उसके मोबाइल से एक दूसरी आवाज़ भी आ रही थी, बहुत धीमी। माँ से बात मत करो। नमन ने फ़ोन कान से हटा लिया। उसकी माँ चिल्लाई, नमन क्या हुआ? नमन ने कॉल काट दी। वह घर के बाहर भागना चाहता था। उसने मुख्य दरवाज़ा खोला और गलियारा खाली था।
वह सीढ़ियों से नीचे की तरफ उतरा, लेकिन तीसरी मंजिल से नीचे जाते समय उसे कुछ अजीब लगा। उसको अचानक वह सीढ़ियाँ इतनी लंबी दिखाई देने लगीं, जो कि कभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल और वही तीसरी मंजिल। वह वापस अपने दरवाजे के सामने आकर खड़ा था। दरवाजे पर उसका नाम लिखा था, नमन। उसने दरवाज़ा खोला। नंबर उसका कमरा का ही था, लेकिन कमरे में एक चीज़ बदल गई थी। बिस्तर पर कोई बैठा था, पीठ उसकी ओर। नमन ने काँपते हुए पूछा, कौन हो? वह आकृति धीरे धीरे उठी, फिर मुड़ी। नमन ने जो देखा, उसके बाद उसकी चीख पूरे घर में गूंज गई। बिस्तर पर नमन खुद बैठा था, बिल्कुल वही चेहरा, वही कपड़े, वही आंखें, लेकिन वह नमन मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, तुम बहुत देर कर चुके हो। असली नमन पीछे हट गया। तुम कौन हो? बिस्तर पर बैठा दूसरा नमन बोला, मैं वही हूँ जो तुम्हारी रिकॉर्डिंग में बोलता है। तुम मेरे घर में कैसे आए? दूसरा नमन धीरे से खड़ा हुआ। मैं घर में नहीं आया। तो? उसने मोबाइल की ओर इशारा किया। तुमने मुझे बुलाया। नमन ने मोबाइल उठाया। उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग बनी थी, REC 003। उसने प्ले किया। रिकॉर्डिंग ने अपनी आवाज़ शुरू की। अगर कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है, कुछ सेकंड खामोशी, फिर आवाज़ आई, तो याद रखना। नमन ने मोबाइल कान से लगा लिया। रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ फुसफुसाई। आवाज़ हमेशा किसी की होती है। फिर दूसरी आवाज़ आई, लेकिन हर आवाज़ के पीछे कोई इंसान नहीं होता। नमन ने मोबाइल गिरा दिया। दूसरा नमन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। नमन पीछे हटता गया। फिर उसने देखा, कमरे की दीवार पर लगा कैमरा चालू था। उसने कैमरे की स्क्रीन देखी। कमरे के अंदर सिर्फ एक ही नमन था, वही जो बिस्तर के पास खड़ा था। दूसरा नमन कैमरे में दिखाई ही नहीं दे रहा था। नमन ने चीखते हुए कहा, तुम क्या हो? दूसरा नमन मुस्कुराया। मैं। उसने अपना सिर थोड़ा उठाया। मैं वह हूँ जो तब पैदा होता है। वह एक कदम और आगे बढ़ा, जब कोई इंसान अपनी ही आवाज़ पर विश्वास करना बंद कर देता है। नमन पीछे हटते हटते दीवार से जा लगा। दूसरा नमन उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। उसने नमन के कान के पास जाकर कहा, अब तुम आराम करो। अगली सुबह नमन की माँ घर लौटी। घर बिल्कुल सामान्य था। नमन अपने कमरे में बैठा था। वह बिल्कुल ठीक लग रहा था। माँ ने पूछा, बेटा, रात को सब ठीक रहा ना? रात को तुम्हें क्या हो गया था? किसकी आवाज़ें फ़ोन पर सुनाई दे रही थी? नमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ। रात को मुझे कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि मेरा मोबाइल अपने आप ही बजे जा रहा था। उसने उसी समय माँ का मोबाइल लिया और कहा, आपका मोबाइल दिखाओ। लेकिन उसने माँ के मोबाइल पर देखा, एक नई रिकॉर्डिंग आई है, REC 001। माँ ने उसे खोला। रिकॉर्डिंग में नमन की आवाज़ थी, बहुत धीमी, बहुत डरी हुई। माँ। मैं कमरे में बैठे नमन की ओर देखा। रिकॉर्डिंग में आवाज़ फिर आई, माँ, अगर तुम यह सुन रही हो। कमरे में बैठा नमन मुस्कुरा रहा था। रिकॉर्डिंग में असली नमन चीख रहा था, जो मेरे सामने बैठा है। एक लंबी खामोशी, फिर आखिरी फुसफुसाहट, वह नमन नहीं है, वह मैं नहीं हूँ। माँ ने धीरे धीरे सामने बैठे नमन की ओर देखा। उसकी मुस्कुराहट अब भी बनी हुई थी। उसने सिर उठाया और बिल्कुल नमन की आवाज़ में कहा, माँ, आपने रिकॉर्डिंग क्यों बंद कर दी? उस रात के बाद नमन कभी नहीं मिला, लेकिन उसके मोबाइल से रिकॉर्डिंग आज भी बनती है, हर रात ठीक 12:11 पर। और हर रिकॉर्डिंग में एक ही आवाज़ होती है, नमन की। कभी वह रोता है, कभी मदद मांगता है और कभी किसी को चेतावनी देता है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है, हर नई रिकॉर्डिंग में उसकी आवाज़ थोड़ी थोड़ी बदलती जा रही है, जैसे कोई धीरे धीरे उसकी आवाज़ सीख रहा हो। और कुछ महीने पहले बनी आखिरी रिकॉर्डिंग में नमन की आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। उसमें सिर्फ एक अजनबी आदमी ने कहा, अब अगली आवाज़ किसकी होगी? तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट में कर ज़रूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।